अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में मैं आपको मॉकअप्स के बारे में बताऊंगा कि मॉकअप्स क्या होते हैं, इनको फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं और बने बनाए मॉकअप्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मॉकअप्स होते क्या हैं? तो मॉकअप्स बेसिकली फुल साइज मॉडल होता है आपके किसी भी डिज़ाइन का, जिसको हम प्रेजेंटेशन, प्रमोशन या मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ब्रांड गाइडलाइंस में हमने बिजनेस कार्ड और ब्रोशर के मॉकअप्स को यूज़ किया था, और उनको बनाने का मकसद यही था कि हम क्लाइंट को वो चीज़ प्रेजेंट कर सकें, ताकि जब ये चीज़ प्रिंट होगी, यानी बिजनेस कार्ड और ब्रोशर जब वो प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के बाद ये ऐसे दिखेगा। तो उस पर्पस के लिए हम बेसिकली मॉकअप्स को यूज़ करते हैं। तो बने बनाए मॉकअप यूज़ करना बहुत आसान होता है। लिटरली आपने इलस्ट्रेटर में जो भी डिज़ाइन बनाया उसका इमेज आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप में, और उसको सिर्फ आपने सेव करना होता है एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन आज सबसे पहले हम मॉकअप्स खुद से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पे हमें लेट्स से ये हमारा डिज़ाइन है, और इसको हमें यहाँ इस वॉल पे क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखता हूँ तो यहाँ पे तो इशू मेन आ रहा है पर्सपेक्टिव का, क्योंकि जो हमारी वॉल है वो एक पर्सपेक्टिव में है, तो हमने अपना डिज़ाइन भी उसी पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको टिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जैसे मुझे इसका मॉकअप नहीं बनाना इमेज का, मैं कंट्रोल टी और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएंगे, बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, और सिर्फ अब मुझे क्या करना है, मुझे खुद से गेस करना है, इसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा साथ ही। तो कंट्रोल की से क्या होगा कि हम उन इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम यहाँ पे इसको कंट्रोल की प्रेस करके उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम इसको खुद से गैस कर लेते हैं, ये इसका पर्सपेक्टिव ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हम कर देते हैं, टिक कर देते हैं। और फिर सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा थोड़ा सा हम ब्लेंड कर देंगे दीवार के साथ, ताकि वो चीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो मैं यहाँ पे जो अंडरलाइंग लेयर है, अंडरलाइंग लेयर ये वाली लेयर, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी हाइलाइट्स हैं वहाँ पे ऊपर वाली जो लेयर है वो ब्लेंड हो जाए, वहाँ से ये ऊपर वाली लेयर नज़र ना आए। तो मैं किसको मूव करूँगा, जहाँ पे मुझे शो नहीं करना, जिस कलर में, जैसे मुझे हाइलाइट्स में उसको शो नहीं करना, तो मैं जो वाइट स्लाइडर है या हाइलाइट्स का जो स्लाइडर है इसको आगे की तरफ मूव करूँगा। और अभी देखा इफेक्ट काफ़ी रफ लग रहा है, तो ऑल्ट की प्रेस करके हम स्लाइडर को ऐसे ओपन कर लेते हैं, ताकि जो इफेक्ट है काफ़ी स्मूथ बन जाए। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और वो लग रहा है कि वाकई वो डिज़ाइन, वो पोस्टर उस दीवार के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन ये मॉकअप नहीं है। तो मॉकअप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं खुद से गेस कर सकता हूँ अगेन इसका पर्सपेक्टिव, या हम वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इमेज को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल लेकर शिफ्ट की प्रेस करके, आप शिफ्ट की ना भी प्रेस करें, मैं सिंपल एग्जैक्ट मेरे पास एक क्या आ गया, सिंपली एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, कलर अगेन फिल कोई सा भी आप चूज़ कर लें, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको रेस्टराइज करूँगा। अगर तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रेस्टराइज लेयर, और मुझे इसको रेस्टराइज क्यों करना है, और बेसिकली रेस्टराइज होता क्या है, जैसे इलस्ट्रेटर में आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे वैसे ही हम उसको रेस्टराइज कर देते हैं। तो जो भी शेप्स हों या आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हों, अगर आप उसको रेस्टराइज करोगे तो वो उसको क्या करेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर वो शेप है तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये शेप का आइकन आपको शो हो रहा है, तो वो शेप क्या हो जाएगी, सिंपल फ्लैट इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रेस्टराइज कर दूंगा तो वो देखा यहाँ से जो आइकन आपको शो हो रहा था शेप का, वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने इसको रेस्टराइज क्यों किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर फिल्टर और वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो जब तक वो शेप होगी मैं उसकी वहाँ पे कॉपी नहीं पेस्ट कर सकता। ठीक है, तो मैंने इसलिए उसको क्या किया,
रेस्टराइज कर दिया, फ्लैट इमेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करूँगा, सिलेक्शन बन गई। फिर कंट्रोल सी से हमने क्या किया, कॉपी, फिर कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब बेशक आप इसको चाहे तो डिलीट कर दें, ठीक है। फिर से हम न्यू लेयर लेते हैं, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वैनिशिंग पॉइंट का, और यहाँ पे जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है क्रिएट प्लेन टूल, और आप इसको ऐसे ही यूज़ करते हो जैसे हम पेन टूल को यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उस पर्सपेक्टिव में एक ग्रिड बनाना है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट्स से क्लिक करता हूँ ऐसे, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब तक आपके ग्रिड का कलर ब्लू है, इट मीन्स कि आपने जो पर्सपेक्टिव या जो ग्रिड बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो, जैसे इसका रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि आपने जो पर्सपेक्टिव बनाया है, जो आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड बनाया है वो सही नहीं बनाया। तो मैं जिसको थोड़ा सा मूव करूँगा ताकि वो उस पर्सपेक्टिव में ज़रा सही मैच हो जाए, ठीक है। ये हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कंट्रोल वी, जो शेप हमने पहले कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। और अब मैं अगर इसको यहाँ जो ही उस पर्सपेक्टिव ग्रिड पे लाऊंगा तो यहाँ पे ये देखा वो खुद ही उसको क्या करेगा, उस पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। और फिर बेशक हम कंट्रोल टी करके यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं ऐसे स्केल कर देता हूँ, थोड़ा सा हमने इसको स्केल अप कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, राइट साइड पे क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक रेफरेंस आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इस रेफरेंस को यूज़ करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली मॉकअप बनाऊँगा। तो मॉकअप के लिए फिर से मुझे क्या चाहिए, एक प्लेस होल्डर चाहिए, ठीक है। और वो क्या चीज़ होती है, फिर से मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं शिफ्ट की प्रेस करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब की बार मैं कलर इसका वैसे चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने कलर चेंज कर दिया। और अब मैं इसको, अभी देखा ये शेप है, तो मैं इसको स्ट्रेट अवे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। हमें पता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली उसने उस शेप को लिया और एक फोल्डर के अंदर उसने उसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारे पास रेफरेंस के लिए हमारे पास पीछे एक शेप है, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल टी से क्या होगा, बाउंडिंग बॉक्स या ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएंगे। और फिर से मैं कंट्रोल की प्रेस करके क्या करता हूँ, इन इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर कंट्रोल की प्रेस करके हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे, ठीक है। और फिर से क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके इस वाले पॉइंट को यहाँ पे, और फिर हम जूम इन करके देख लेंगे कि सही मैच हुए हैं या नहीं। तो मैं जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन करके पहले हम, चलो इसको वैसे मैं मूव करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको मैं वैसे मूव करता हूँ अगेन कंट्रोल की प्रेस करके। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड के साथ हम इसको मैच कर देते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ इतना, ठीक है। और ऊपर से भी हम इसको मैच कर लेते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करके इसको थोड़ा सा पीछे या ऊपर की तरफ हम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, एक रेफरेंस बन गया। और यहाँ से भी कंट्रोल की प्रेस करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ गई, टिक करेंगे और फिर बेशक हम इसको डिलीट कर दें और ये हमारा क्या बन गया, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और लेट्स से अब मुझे इसको चेंज करना है अपने उस डिज़ाइन के साथ। तो मैं क्या करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, जब भी हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करना होता है तो यहाँ थंबनेल पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप क्या करेगा, उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को न्यू टैब में ओपन कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो ओरिजिनल हमने एक स्क्वायर शेप ली थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही आपको नज़र आ रही है, वो आपको पर्सपेक्टिव में नज़र नहीं आ रही। क्योंकि हमने क्या किया था, इसको जब हमने स्क्वायर शेप बनाई थी उसको हमने स्ट्रेट अवे किस में कन्वर्ट कर दिया था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, उसके पर्सपेक्टिव को चेंज किया, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ को जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो वो फिर बिल्कुल एज इट इज़ रहती है। और बेशक अगर आप उसके जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको चेंज करोगे तो जो ओरिजिनल जो उसके अंदर है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही इमेज दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर लेता हूँ यहाँ पे,
टिक कर दूंगा और अभी ये यहाँ पे ये चीज़ देखा अपडेट नहीं हुई, तो मुझे क्या करना है, किसको कंट्रोल एस, इसको दोबारा इसके अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेव करना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको अलग से डेस्कटॉप में या किसी ड्राइव में या फोल्डर में इस चीज़ को सेव करना है, आप इसको सेव कर रहे हो इसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पे देखिए ये एस्ट्रिक का साइन आ रहा है, एस्ट्रिक का साइन का मतलब ये है कि अभी ये चीज़ अनसेव्ड है। यहाँ पे भी आपको एस्ट्रिक का साइन नज़र आ रहा है, तो जो ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये सेव हो गया इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखा वो चीज़ वहाँ पे अपडेट होगी और आपका जो डिज़ाइन है वो भी आपको उसी पर्सपेक्टिव में नज़र आ रहा है। बेशक हमने यहाँ पे उसको सिंपली फ्लैट 2D में ही यहाँ पे हमने उसको पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे वो पर्सपेक्टिव में ही हमें नज़र आ रहा है। और अब जो भी हमें उस पर सेटिंग्स अप्लाई करनी है हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगेन मुझे क्या करना है, मुझे इसको वही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ ब्लेंड हो जाए और मुझे जो पीछे जो ओरिजिनल वॉल है उसकी जो ब्रिक्स हैं और उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो मुझे इसके अंदर शो हों। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को वहाँ पे ब्लेंड कर देना है जहाँ पे नीचे हाईलाइट्स हैं। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ब्लेंड इफ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और फिर से मेरे पास यहाँ पे ब्लेंड इफ या लुमिनेंस ब्लेंडिंग आ जाएगी। और मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे शो नहीं करना, मुझे हाईलाइट्स में इसको शो नहीं करना, तो मैं वाइट स्लाइडर या हाईलाइट का जो स्लाइडर है इसको मूव करूँगा। और अगर आप इसको एज इट इज़ मूव करोगे तो काफ़ी देखा ये रफ एजेस इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइडर को ऑल्ट की प्रेस करके ऐसे ओपन कर लेंगे और फिर हमने उसको जितना ब्लेंड करना है हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं करता, बिल्कुल इसको इतना रहने देते हैं और क्लिक ओके। तो ये आपके पास इफेक्ट आ गया, ठीक है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मुझे अगर आप बाकी इमेज देखो, अगर बाकी इमेज आपको थोड़ा सा देखा ब्लर नज़र आ रहा है और ये जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है हमारा जो डिज़ाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्लर का फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर ब्लर और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ गॉसियन ब्लर। तो ये देखा यहाँ पे, और चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था तो उसके ऊपर जो सा भी हम फिल्टर या एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हमें नीचे स्मार्ट फिल्टर्स में नज़र आएंगी और उनको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स से 0.5 आप बेशक प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखा थोड़ा सा डिज़ाइन आपका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, क्लिक ओके, ठीक है। इसी तरह इस पर हम बल्कि एज इट इज़ ठीक लग रहा है, ठीक है, हम इसको ये रहने देते हैं। या मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो ओरिजिनल में जो हमारे पास यहाँ पे देखा ये जो शेडोज़ की डिटेल्स हैं वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर और सेलेक्ट में कलर रेंज और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ताकि ये वाली डिटेल उसमें कॉपी हो जाए, प्लस पे क्लिक करते हैं ताकि ये, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी उसको शेडोज़ नज़र आ रहे हैं वो उनको सेलेक्ट कर ले और क्लिक ओके। और उसने आई थिंक सिलेक्शन बना ली, ठीक है। और हम सिलेक्शन अब बनी हुई है, लेयर बी बैकग्राउंड सेलेक्ट है, तो कंट्रोल जे, वो सब की हमारे पास क्या आ गई, एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई और इसको उठा के हम सबसे ऊपर रख लेते हैं। दोबारा से हम इस लेयर को ऑन कर देते हैं और अभी अगर मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करके मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा, देखा यहाँ पे तो हमें इफेक्ट ठीक नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। तो मैं इसको क्लिप कर देता हूँ, जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम क्लिप कर देते हैं ताकि वो सिर्फ उतना ही नज़र आए जितना हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, बाकी वो किसी भी जगह पे शो ना हो। तो इसको क्लिपिंग मास्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे नीचे जब मैं आऊँगा आइकन चेंज हो जाएगा। जो ही हम क्लिक करेंगे अब वो जो उसका जो शेडोज़ हैं वो सिर्फ कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और बाद में बेशक हम उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करके देख सकते हैं किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अभी के लिए जैसे मैं इसको 80 कर देता हूँ या हम इसको 74 कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस डिज़ाइन को दोबारा चेंज करूँ तो से सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके साथ मास्क अप्लाई कर देते हैं और ये जो एजेस हैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इस डिज़ाइन को भी थोड़ा सा हम चेंज कर दें, लेट्स से यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ जो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने ये ब्रशेस बनाए थे, तो मैं ये फॉग वाला ब्रश ही यूज़ कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ तो ब्रश का साइज़ थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, फ्लो भी कम है। और अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँ तो ऐसे ही है, बेसिकली मैं ऐसे रफ एजेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से भी ऐसे कर देते हैं। लेट्स सी, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके मास्क को रिमूव कर देंगे,
ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है, ऐसे ये पैचेस में लगा देता हूँ इसके, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और अगेन अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो हम शिफ्ट की प्रेस करके इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आई थिंक एज इट इज़ सही लग रहा है। या अगर इसके एजेस को थोड़ा करना ही है तो हम क्यों ना शिफ्ट की प्रेस करके मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Delete वाइट कलर से फिल कर देते हैं, साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं और यहाँ पर फ्लो भी ज़्यादा कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसके एजेस को वैसे ही खुद से रफ कर देते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं करते, चलें ऐसे कर देते हैं ताकि, और देखा यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वही फॉग ब्रश ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं ऐसे, कहीं पे वो हो कहीं पे ना हो, ठीक है। तो मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ और जूम आउट करके थोड़ा सा स्केल अप, कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। और हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह, ठीक है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि चलें। अब ये चीज़ आपको, तो यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा उसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और स्टिल अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं दोबारा से डबल क्लिक करूँगा, ऑलरेडी ये ओपन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और लेस से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और डिज़ाइन के साथ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेस से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यूज़ सैचुरेशन और हम इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं, ठीक है। और अगेन अभी ये चीज़ यहाँ पे अपडेट नहीं हुई, मुझे क्या करना है, Ctrl+S, मैं जो ही इसको यहाँ पे सेव करूँगा यहाँ पे आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक मॉकअप क्रिएट कर लिया, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई इस तरह का कोई डिज़ाइन, कोई वॉल आर्ट बनाना है और बाद में हमने क्लाइंट को ये चीज़ दिखानी है कि अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करने के बाद यूज़ करोगे तो ये ऐसे दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके रख लेते हैं। कुछ ने प्लेस होल्डर रखा होता है, कुछ ने यहाँ पे सिंपल लिखा होता है कि ऐड योर डिज़ाइन हेयर, ठीक है। बेसिकली जो बने बनाए हम मॉकअप्स जो आप डाउनलोड करते हो साइट से, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ही देखना है और उसी को ही चेंज करना है अपने डिज़ाइन के साथ और उसको सेव कर देंगे और वो डिज़ाइन आपका अपडेट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड योर डिज़ाइन हेयर, ठीक है। और इसको फिर से अगर हम यस डबल क्लिक करके मैं सिंपल लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका मॉकअप। इसी से वैनिशिंग पॉइंट से ही रेलेवेंट एक और चीज़ है इसमें, वो है पर्सपेक्टिव वॉप, वो भी पहले मैं आपको करवा देता हूँ। और इसको अब हम क्लोज करते हैं और इमेजेस को मैं ले आता हूँ, दोनों इमेजेस को ले आता हूँ, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे सिर्फ जो बस है मुझे उसकी सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट, और अगर आपने बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन करनी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट ने हमें सिलेक्शन तो बना दी, लेकिन लेट्स से कि मुझे इसके साथ इसका शेडो भी चाहिए, तो मैं पेन टूल यूज़ कर लेता हूँ। और पेन टूल यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे हम इसको ऐसे, सॉरी थोड़ा सा पीछे होता, चलें खैर है, और इसको ऐसे Alt की प्रेस कर, सॉरी Ctrl Alt की प्रेस करके उसके हैंडल को मैं क्या करूँगा, मूव कर लूँगा। बाकी पेन टूल बिल्कुल सारा वैसे का वैसे ही है जैसे हम उसको वहाँ इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक ये भी पार्ट रह गया है, तो ये भी मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक ही हमारे पास पाथ बन जाए। और यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा, राइट क्लिक मेक सिलेक्शन और ऐड टू सिलेक्शन करेंगे। और अभी के लिए मैं फेदर 0 ही रहने देता हूँ, क्लिक ओके। और यहाँ पे देखा वो सिलेक्शन उसमें ऐड हो गई, ठीक है। अब लेट्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl J, इसकी कॉपी बना लेते हैं, बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और देखा लो रेज इमेज था, स्टिल उसके जो एजेस हैं आपको यहाँ पे थोड़े से रफ नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा कंट्रोल की प्रेस करके इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, सेलेक्ट और सेलेक्ट एंड मास्क। और सेलेक्ट एंड मास्क में इसके एजेस को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं। तो देखते हैं अगर हम स्मूथ करते जाएं तो यहाँ पे
स्मार्ट रेडियस भी टिक कर देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करने के बाद जाके कुछ वो एजेस स्मूथ हो, या इसको फेदर कर देते हैं एजेस को, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करते, ठीक है, ये कर देते हैं। आप बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन अगेन पेन टूल से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन एंड मास्किंग अब आपको पता है। और शिफ्ट एज को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कंट्रास्ट दोबारा से ऐड कर देते हैं ताकि जो एजेस हैं वो दोबारा से ज़रा शार्प हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे ये एजेस शार्प, दैट्स इट, थोड़े वो स्मूथ हमने कर दिए, क्लिक ओके। और उसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, मैं सिंपली इसको यहाँ पे कंट्रोल जे कर देता हूँ और फिर से इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। सिर्फ एजेस थोड़े से स्मूथ हो गए। और यहाँ पे ये पार्ट भी हम इसमें से अगर कट कर दें, ये वाला भी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जैसे मैजिक वॉन्ड टूल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सॉरी सेलेक्ट है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो मैं ऐड टू सिलेक्शन करूँगा ताकि वो उसमें ऐड करे। और यहाँ पे ये भी, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, डिलीट प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, अगेन चाहे पेन टूल यूज़ कर लें हम, थोड़ा सा मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि अब अगेन सिलेक्शन मास्किंग आपको बता दी, आप यहाँ बेशक बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये हम कर देते हैं। तो हमारी बस रेडी होगी। और कंट्रोल टी, इसको अब हम क्या करते हैं, ज़रा स्केल अप कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये ताकि, और अगेन बैकग्राउंड में पर्सन है लेकिन मैं उसको रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि अगेन बस यहाँ पे आई थिंक वो उसको कवर कर लेगी, हम इसको टिक कर देते हैं। अब देखा यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, अगेन यहाँ पे पर्सपेक्टिव का इशू आ रहा है, वो ये जो बस है वो जो बैकग्राउंड में इमेज है उसके पर्सपेक्टिव के साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रही। तो क्या फिर हम कर सकते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं इमेज को। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा पर्सपेक्टिव वॉर्प टूल, सेलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना पड़ता है, ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो पहले एक ग्रिड बना लेते हैं, ऐसे यहाँ तक ले आते हैं और फिर से एक ग्रिड और बना लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आप उसकी आपके ऑब्जेक्ट की साइड्स उसकी साइड्स होंगी, आपने क्या करना है, उतने यहाँ पे प्लेन बना लेने, ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड के, और वो खुद ही आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खुद से फिर मैनुअली इसको, पहले इसको इसके पर्सपेक्टिव के साथ हमें मैच करना है, ठीक है। पहले हम इसके साथ इसको मैच करेंगे, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ ताकि लाइंस जो हों वो बिल्कुल ज़रा सीधी हो जाए। तो यहाँ पे भी ऐसे, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। हमारा ग्रिड तैयार हो गया, पर्सपेक्टिव ग्रिड। और अब आप क्या करेंगे, वॉप पे क्लिक करेंगे और वॉप पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको मूव कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ ऐसे, इसको हम थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा कितना आसान हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हो जहाँ पे भी वो चीज़ मैच हो। और फिर से हम इसको थिंक सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हैं एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा मैं इधर, इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे कर लेते हैं। बल्कि मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, ये लाइन देख रहा हूँ, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये करते हैं, दैट्स इट। और अगर मैं टिक करूँगा तो ये आपके पास आ गया। और अगर हम कंट्रोल Z करें तो देखा कितना आसान हो गया पर्सपेक्टिव मैच करना, ठीक है। और फिर बेशक आप उसको थोड़ा सा आगे मूव कर लें, तो यहाँ पे वो चीज़, या थोड़ा सा इसको हम ऊपर मूव कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कंट्रोल T, बेशक फिर से हम उसको स्केल अप कर लें, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज़ उसके साथ मैच हो गई। तो मैंने सोचा शायद इसी के साथ मैं ये चीज़ करवा देता हूँ, चलें अलग से नहीं करवानी पड़ेगी। तो वैनिशिंग पॉइंट के साथ मैंने पर्सपेक्टिव वॉक भी आपको कवर कर दिया, तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसको क्लोज करते हैं और जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ से अब चले हम स्टार्ट करते हैं
पहली एग्जांपल जो थी उसमें जल्दी से बस एक जनरल ओवरव्यू करके आपको समझाया कि मॉकअप्स होते क्या हैं ताकि आपको ज़रा समझ में आ जाए। तो अब हम ज़रा डिटेल में क्या करते हैं, मॉकअप्स को बनाते हैं। तो इस एग्जांपल में अगेन हमारे पास क्या आईपैड, और इसके लिए हमें मॉकअप बनाना है। और अगर हम आईपैड को भी देखें तो एक पर्सपेक्टिव में है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेन टूल, और पेन टूल लेकर हम क्या करते हैं, अब मुझे पाथ नहीं बनाना, मुझे शेप चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया था, हमने रेक्टेंगल शेप ली थी, ठीक है, और उसमें हमने वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ किया था। यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। लेट्स से मुझे खुद से बनाना है, मैनुअली करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक, ठीक है। और बेशक आप अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजेस को राउंड कर सकते हैं, यानी क्लिक करके आप ड्रैग करें, उसके हैंडल आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसी तरह, ठीक है, उन कॉर्नर्स को हम राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गैस करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्लिक, और फिर यहाँ पे हम करते हैं। और देखा गलती क्या हो रही है कि मैंने इसका पाथ ही बना दिया, तो अगर मैं शेप करूँगा नहीं शो होगा, राइट। तो बेसिकली मुझे शेप बनानी है, और कलर अगेन मैं चूज़ कर लेता हूँ, ऑफ वाइट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी आप चूज़ कर लें कलर। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, ऐसे हैंडल ड्रैग करते हैं ताकि हल्का सा कर्व आ जाए उसमें, ठीक है, बल्कि कर्व रहने देते हैं, राइट। मैं अभी के लिए, मैं आपको बाद में हम कर्व ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे चूँकि हमें वहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे गैस कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम इसको क्लिक, और इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने बेसिकली उसकी विड्थ और हाइट, हमने उसको गैस करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक शेप बना ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे, और सिर्फ हम उसको रफली क्या कर रहे हैं, उसकी जो विड्थ और हाइट है वो हम गैस कर रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी शेप आ गई, और अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, सॉरी, मुझे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आ जाती है ऐसे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर से क्या आ जाएंगे, रूलर आ जाएंगे दोनों साइड पे। और अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली गाइड चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक गाइड ऐसे रखता हूँ, और फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको रोटेट करें, बल्कि मैं ऐसे खुद से कर लेता हूँ, ज़रा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम गैस करें ताकि ये जो साइड है ये बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक है। मैं टिक कर रहा हूँ, और फिर से हम इसको अगर यहाँ पे लाएं, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। फिर से कंट्रोल टी, और फिर से हम इसको हल्का सा ऊपर लेके जाते हैं, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसको गाइड को यहाँ पे ले आते हैं, और फिर एक गाइड हमें डेफिनेटली नीचे भी चाहिए, एक गाइड हमें यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, और एक गाइड हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो इस तरह हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको ऐसे, और इसको थोड़ा सा बल्कि इनफैक्ट ऊपर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली वो पर्सपेक्टिव में था तो हमने एक ग्रिड बना लिया जो कि एग्जैक्ट क्या है 2D में। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से हमें वही चीज़, हमें क्या करना है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक प्लेस होल्डर, और मैं रेक्टेंगल शेप ही ले लेता हूँ, और यहाँ से दोबारा एक शेप लेते हैं, और यहाँ से हमें उसको दोबारा से क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और ड्रॉ हो गई, और फिर बेशक जो पहले हमने शेप पर्सपेक्टिव में बनाई थी, हम बेशक उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट उसकी विड्थ और हाइट आ गई। और फिर से हमें क्या, जो गाइड्स हमने बनाई वो भी हमें नहीं चाहिए, हम उनको भी क्लियर कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लेस होल्डर आ गया, ठीक है। हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें हम अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव मैच कर लेंगे। तो मैं कंट्रोल टी करता हूँ, ठीक है,
और कंट्रोल टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल टी। और फिर से हमें क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करके हम इन इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शेप हमने बनाई हम उसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, लेकिन अभी के लिए हम पहले इसके पर्सपेक्टिव को मैच कर लें। तो यहाँ पे ये इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, पहले ये साइड मैच करते हैं और फिर जूम इन करके हम ये, तो अब मैं जूम इन कर रहा हूँ ज़रा, और क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो डार्क लाइंस हैं ये हमें डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जूम इन करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके इस पॉइंट को मूव करेंगे और इसको मैं यहाँ पे ये ऐसे, फिर जूम आउट करते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं पहले, और फिर से कंट्रोल की प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, और फिर हमें इसको भी मूव करना है थोड़ा सा ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मूव करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे इसको आगे लाते हैं ताकि यहाँ पे हमें ये नज़र आ जाए, यहाँ से भी हमें ये चीज़ और यहाँ से भी हमें वो डार्क लाइन चाहिए शो करनी है, टिक कर देंगे और ये अब उस पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉरी हमें टेक्स्ट नहीं लिखना, टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ डिज़ाइन को, ठीक है, अगर हम डबल क्लिक करें यहाँ पे तो फिर से क्या हुआ, न्यू टैब में हमारा डिज़ाइन ओपन हो गया और इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से अगेन जो असाइनमेंट का फोल्डर है इलस्ट्रेटर, उसमें से लेट्स से ये जो कैलीग्राफिक डिज़ाइन हमने बनाए थे इलस्ट्रेटर में, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, स्केल अप कर लेते हैं। ठीक है, टिक कर देते हैं और अभी ये चीज़ यहाँ पे देखा अपडेट नहीं हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस। ठीक है, और अब हम देखेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे अपडेट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अगर हम देखें, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो जो ओवरऑल इमेज है हमारा, आल्ट की प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ तो वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो मुझे सबसे पहले तो उसकी ब्राइटनेस को कम करना है। तो ऑलरेडी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इस पर हम लेवल्स अप्लाई कर लेंगे, तो चाहे तो आप अलग से यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट्स लेवल्स यूज़ कर लेते हैं। अब चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ नीचे ही मुझे स्मार्ट फिल्टर्स भी मिल जाएगा और लेवल्स की भी वहाँ पे मुझे सेटिंग्स मिल जाएंगी ताकि मैं बाद में भी उसको चेंज कर सकूँ। और सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा डार्क करना है और कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, उसके हाईलाइट्स को थोड़ा मैंने कम कर दिया, दैट्स इट, ये कर देते हैं अभी के लिए इतना, बाद में फिर चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको ऑन ऑफ करके भी देख सकता हूँ और दोबारा अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मैं इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को भी फिक्स करना है, तो यहाँ पे हमें मास्किंग अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जो प्लेस होल्डर है, ज़रा मैं उसकी ओपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता हूँ और फिर से दोबारा पेन टूल लेंगे। अब मुझे शेप नहीं बनानी, मुझे सिर्फ पाथ बनाना है, जिसको हम बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिलेक्शन में। दोबारा से जूम इन करते हैं और जूम इन करके यहाँ पे मैं, और देखिए अगर आप इसके एजेस देखो, ओवरऑल इमेज आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है और हमें अपना जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या डिज़ाइन है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़रा जल्दी कर देता हूँ, मैं इसको इतना रिफाइन नहीं करता सिलेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, और फिर से फर्स्ट पॉइंट के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, क्लिक ओके, सिलेक्शन बन गई। और इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ मास्क अप्लाई कर देते हैं और मास्क को डेफिनेटली ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो पहले तो हमें क्या करना है, ओपेसिटी हम ज़्यादा करते हैं और फिर मास्क को हमें क्या करना है, इन्वर्ट करना है, कंट्रोल आई, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो देखें काफ़ी शार्प है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिटेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, दोबारा से मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्सपेंड कर लेता हूँ
और फिल्टर, और इस पे हम अप्लाई कर देते हैं गॉसियन ब्लर, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाए, ब्लर हो जाए। तो अगर हम ज़्यादा करना चाहें हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अराउंड 1.2 कर देते हैं। तो बेशक आप उसको ऑन ऑफ करके देखें तो आपके डिज़ाइन अब थोड़ा सा ब्लर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 1.3 कर देते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद जो हमने मास्क बनाया उसके जो एजेस हैं वो भी देखा कितने शार्प हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लर टूल, और लेयर कौन सी सिलेक्ट है, मास्क वाली लेयर, और इसको थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज़ यानी ब्लर का जो साइज़ है ब्रश का वो ज़रा बड़ा कर लेते हैं, और स्ट्रेंथ ये ही 58 या 50 कर लेते हैं, और इस एज पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने मास्क अप्लाई किया था उसी के एजेस को हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। ये चीज़ हम कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने लेवल्स भी अप्लाई कर दिए, गॉसियन ब्लर भी अप्लाई कर दिया, और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टिल आपको देखा इसमें नॉइस भी है, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ है। तो हमने उसमें भी क्या करना है, नॉइस को ऐड करना है। तो उसके लिए दोबारा से फिल्टर, नॉइस, ऐड नॉइस, और यहाँ पे हमारे पास ये नॉइसेस आ जाएंगे, और अमाउंट ज़रा हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और देखा गलती क्या हो रही है, मैं कैंसिल करता हूँ दोबारा से। गलती ये हो रही है कि हम नॉइस किस पे ऐड कर रहे हैं, मास्क पे। तो मास्क पे ऐड नहीं करना, ओरिजिनल स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर, नॉइस, ऐड नॉइस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट को ज़्यादा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नॉइसेस आपको नज़र आ रही हैं, और इसको मोनोक्रोमेटिक नहीं करना। मोनोक्रोमेटिक क्या करेगा, उसको ब्लैक एंड वाइट में शो करेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो नॉइसेस हैं वो कलर्ड हैं। तो इसको ऑफ कर देंगे, और फिर हम देख लेते हैं कि हमें कितनी नॉइजेस ऐड करनी है। ठीक है, तो ये हम उसके साथ मैच कर लेंगे। तो लेट्स से 8 कर लेते हैं, और प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखें, ये नॉइजेस भी ऐड हो गए, क्लिक ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कलर को भी मैच करना है, और स्टिल मुझे लग रहा है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। दोबारा क्लिक करते हैं लेवल्स को, और यहाँ पे मैं लेवल को थोड़ा सा और ये डार्क कर देता हूँ, क्लिक ओके। और यहाँ पे दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप, और कलर को भी मुझे थोड़ा सा फिक्स करना है। अगर आप ओवरऑल इमेज देखें तो उसमें आपको ब्लू कलर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम कलर बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं। और अगेन चाहे वो आप यहाँ से यूज़ कर लें, तो यहाँ से अगर आप कलर बैलेंस को यूज़ करेंगे तो आपको फिर से क्या क्लिप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ही यूज़ कर लेता हूँ एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस, और ये हम कर लेते हैं। तो कलर बैलेंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शेडोज़, मिड टोन्स और हाइलाइट्स के अलग अलग कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मुझे मिड टोन्स के कलर को ही चेंज करना है, और सिर्फ मुझे क्या करना है, उसमें ब्लू को थोड़ा सा ऐड करना है। ठीक है, और थोड़ा सा हम सायान भी ऐड कर देते हैं, ये चीज़। ठीक है, और अगर हम प्रीव्यू ऑन ऑफ करें तो हमें देखा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा ब्लू और ऐड करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, चीज़ थोड़ी सी वियर्ड फिर लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको अराउंड 20 कर देते हैं, और फिर अगेन लाजमी आप प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखें। ठीक है, क्लिक ओके। ये चीज़ हमारे पास आ गई, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली यहाँ पे शेडो भी बनाना है। और आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करें, तो जैसे यहाँ पे देखा ये हल्का सा शेडो शो हो रहा है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी क्रिएट करनी है, क्योंकि ये चीज़ वैसे बड़ी अजीब सी लग रही है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में लेवल्स को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि ओवरऑल इमेज की ब्राइटनेस को कम कर देना है। ठीक है, जितना हमें शेडो चाहिए, तो लेट्स से हमें 160 कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक ओके। और अब इसके मास्क को हम इन्वर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल आई से इन्वर्ट हो गया इसका मास्क। और फिर क्या करना है, ब्रश ले लेना है, और ब्रश अब हम ले लेते हैं सॉफ्ट एज ब्रश, यहाँ पे ये वाला। और फिर हम फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा इसका कम कर लेते हैं, लेट्स से अराउंड 15, और इसका साइज़ हम काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। और अब कलर चूज़ कर लेंगे वाइट। तो जहाँ पे भी हमने वो शेडोज शो करने हैं तो वहाँ पे कलर वाइट, मास्क इसका ये देखा ये सिलेक्टेड है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और देखा अभी मैं कर रहा हूँ तो वो हर जगह पे उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, ये चीज़। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको क्लिप कर दूंगा कि वो सिर्फ वहाँ पर ही शो हो जहाँ पे उसकी अंडरलाइंग लेयर है, मीन स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे, और अब मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो सिर्फ स्क्रीन पर ही शो होगा, उससे ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे। तो इसको थोड़ा सा मैं साइज छोटा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शैडो, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और बेशक अगर लग रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है तो कलर फिर से ब्लैक ले लेते हैं, फ्लो को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, और यहाँ पे हल्का सा इसको मैं कम कर देता हूँ। और फिर से हम उसकी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं लेवल्स के। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और सॉरी मॉकअप बन गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगेन क्या चीज़ है, आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं डबल क्लिक करूँगा दोबारा से स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, और लेस से कि इसके ऊपर हम कोई कलर ऐड कर देते हैं, या सिंपल यहाँ पे कोई शेप ऐड कर देते हैं। जैसे मैं सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल को यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर हम चेंज करके कुछ भी रख लेते हैं, ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है। और अभी ये चीज़ देखा यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, इसको सेव किया यहाँ पे, और अब देखा वहाँ पे ये चीज़ अपडेट होगी और वो उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक मॉकअप बन गया, ठीक है। चलें इसको क्लोज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोबारा से डेस्कटॉप और इमेजेस, और ये वाला इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और अगेन यहाँ पे भी क्या है कि हमें बेसिकली बिल बोर्ड का मॉकअप है वो खुद से बनाना है। और ज़्यादातर आप मॉकअप खुद नहीं बनाते, जैसे फ्री पिक पे हमें वेक्टर्स मिल जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे आपको हर चीज़ का बना बनाया मॉकअप मिल जाएगा। लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अगर आपको खुद से बनाने पड़ जाए मॉकअप तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेन टूल, और पेन टूल लेकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, और अगेन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे शेप, और यहाँ पे अभी के लिए मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, और ताकि हमारे उसकी विड्थ और हाइट एग्जैक्ट पता चल जाए कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाना है उसकी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। क्लिक, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक शेप आ गई। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर हम साइड पे रखें और फिर कंट्रोल टी, पहले यहाँ से मैं एक गाइड, और फिर मैं कंट्रोल टी, और इसको अगर हम मूव करें तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ऐसे, और इसको फिर से मैं ऐसे रखता हूँ और टिक करते हैं। और गाइड को अगर हम नीचे लेकर आए तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल टी, और फिर से अगर हम इमेज को रोटेट कर लें तो यहाँ पे क्लिक करके मैं रोटेट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मुझे रोटेट करना है, यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं ताकि उस लाइन के साथ वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इतना प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको गैस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये, ठीक है, और ठीक हो गया, टिक, उसके साथ बिल्कुल अलाइन होगी। और फिर उसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और बेशक फिर जूम इन करके हम दोबारा से क्या करते हैं, ज़रा उसको अलाइन कर लेते हैं। आई थिंक ये अलाइन है। तो हमें इस साइज़ का एक शेप चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा से रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कलर कोई सा भी आप चूज़ कर लो, बेशक ये रहने देते हैं हम, और चाहे ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, ये वाली शेप अब हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, और गाइड्स भी हमें नहीं चाहिए तो गाइड्स को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। सॉरी, मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की हुई थी, बैकग्राउंड ये वाली है। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके स्ट्रेट अवे दोबारा से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्लेस होल्डर, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसको पर्सपेक्टिव, वही सेम चीज़ दोबारा हम करेंगे। तो यहाँ पे क्यों ना पहले एक मैच कर लें, कंट्रोल टी, और फिर कंट्रोल की प्रेस करके हम क्या करते हैं, पहले इसके पर्सपेक्टिव को एक ये चीज़, फिर से जूम आउट करते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं, फिर से कंट्रोल की प्रेस करके इसको मूव करते हैं, और यहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। फिर से जूम आउट,
और यहाँ पे फिर से जूम इन, फिर कंट्रोल की प्रेस करके इसको ये फिर से जूम आउट, फिर से जूम इन, और यहाँ पे देखा ये बल्ब्स, ये एक वायर भी आ रही है, बल्कि 2 वायर्स हैं, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मास्क करना पड़ेगा। तो पहले हम अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये चीज़ टिक करते हैं, और अब हमें क्या करना है, और स्टिल अगर हम इसकी ओपेसिटी को अगर कम करें तो ये जो ओरिजिनल बिल बोर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पे भी देखा है वो ऐसे कर्व्स बन रहे हैं, तो हमें इसको भी वही सेम चीज़ इसके साथ भी करनी है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करके हम वॉप पे क्लिक कर लेंगे, और अभी मुझे वॉप जो चाहिए वो चाहिए डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वॉप करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जूम इन करता हूँ। ठीक है, पहले तो हम जूम इन करते हैं और इसको हम डिफ़ॉल्ट करते हैं और इंटर करते हैं, फिर जूम इन करते हैं, और ओपेसिटी भी इसकी हम कम कर लेते हैं। तो एक साइड से हम चेक करते जाते हैं, और ज़्यादा जूम इन करते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ जैसे 50, ठीक है, या 70 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखा ये कर्व बन रहा है, तो मैंने अभी कोई जो यहाँ पे पहले से प्रीसेट्स हैं ग्रिड के वो नहीं लिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, खुद से जहाँ पे भी मुझे पॉइंट बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की प्रेस करके जो ही मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट, और फिर मैं उस पॉइंट को क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे भी हम इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखते जाते हैं, तो जहाँ पे भी हमें पॉइंट ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ऐड करना है, ऑल्ट की प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे आगे कर देते हैं, और यहाँ को इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे कर देते हैं, बेशक हम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लें। फिर यहाँ पे भी हमें पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे भी, तो बेसिकली अब हम उसको क्या कर रहे हैं, वॉप कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी इसको भी ऐसे कर लेते हैं, और फिर ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा पीछे, ये चीज़। अब यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है, तो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको नीचे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे भी पॉइंट लगा के, बेशक में कंट्रोल Z, और इसको बल्कि रहने देते हैं, सिर्फ मुझे इसी पॉइंट को नीचे थोड़ा सा मूव करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी पॉइंट बन जाएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे भी, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ मैंने ऐड कर दिए, तो मुझे फिर एक एक पॉइंट को यहाँ से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे, तो बेसिकली जहाँ पे भी हमें नीचे से वाइट पार्ट नज़र आ रहा है हम उसको कवर करते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ऑलरेडी पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको हम चाहे पॉइंट लगा लें, या इसी को मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, या थोड़ा सा इसको नीचे ही कर देते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये, और फिर से इस हैंडल को हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा ये चीज़, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, और इसको ऊपर थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे। ठीक है, बाकी ये ठीक है, टिक करेंगे तो आपका जो पोस्टर था वो क्या हो गया, वॉप हो गया, और इसको फिर से हम क्या करते हैं, 100% ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कर देते हैं। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पोस्टर ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, आखिर में ये यहाँ पे मास्किंग अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ इस फोल्डर में मैंने ये बिलबोर्ड, ठीक है, सिंपली मैंने फ्री पिक से कोई पोस्टर्स डाउनलोड कर लिए EPS के, ताकि हम उन्हीं की क्या बना लें, जल्दी से हम कॉपी बना लें और इमेज बना के हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लें। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया। ठीक है, तो जल्दी से इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, और सिर्फ आई थिंक उसको हमें सेव करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं दोबारा से इस पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज साइज़
और यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा पिक्सल्स में कि मुझे विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी साइज़ का आर्टबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि इसी आर्टबोर्ड को मैं क्या करता हूँ, और देखा इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, तो मैं डॉक्यूमेंट सेटअप और इसको भी हम कर लेते हैं पिक्सल्स, क्लिक ओके। फिर से आर्टबोर्ड लेते हैं और विड्थ कितनी रखनी है 2096 आई थिंक, या ये गलत हो गई मुझसे, कंट्रोल Z, ये काफ़ी बड़ा हो गई है वो, क्योंकि ये आर्टबोर्ड आई थिंक ये इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। देखें यहाँ पे इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ऐसे करते हैं कि मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 2096 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं 3870, तो यहाँ पे हम 3870 डिवाइडेड बाय 4 ये भी हम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट सेम विड्थ और हाइट का आर्टबोर्ड यहाँ पर बन गया। और मैंने इसी को चेंज कर दिया क्योंकि सिंपल हमें यही बस एक इमेज चाहिए रेफरेंस के लिए, और फिर हम अपने सारे डिज़ाइन को क्या करते हैं इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप है, इसको हम ऐसे बेशक आर्टबोर्ड से बाहर ले जाएं कोई हर्ज नहीं, और देख लेते हैं ये उसके ऊपर क्लिप ग्रुप हुआ हुआ है, क्लिप ग्रुप में रेक्टेंगल, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई। और देख लेते हैं कोई डिज़ाइन कोई टेक्स्ट बाहर तो नहीं है इससे, नहीं ये इनसाइड है, सिर्फ ये दोनों कंट्रोल G ग्रुप करके इनको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा इनसाइड कर देते हैं, और जो ये दोनों हैं इनको भी थोड़ा सा इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर से इनको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन, बाकी एज इट इज़। और अगर मैं ट्रिम व्यू करूं ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। और अगर हमें इस वाले डिज़ाइन को इसको थोड़ा सा साइड पे मूव कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं सिर्फ इसका क्या बना रहा हूँ, एक इमेज सेव फॉर वेब, और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो वहाँ इसको हम 4 टाइम्स कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सेम विड्थ और हाइट आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसकी परसेंटेज को 400 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, यानी वो चीज़ हो जाएगी ताकि एग्जैक्ट सेम विड्थ और हाइट का इमेज आ जाएगा हमारे पास। और अभी ये उसको स्केल करेगा, स्केल अप करने के बाद इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ JPEG, PNG भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम PNG यूज़ करते हैं जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। सेव, और सेव इसको हम दोबारा से डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पर ही सेव कर लेता हूँ, जैसे इसका नाम बिलबोर्ड ही रहने देते हैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको यस सेव ही कर देते हैं। ठीक है, ओके। और बेसिकली ये मैसेज आया था कि ये जो फाइल है ये पुराने वर्जन में थी, मैंने नए वर्जन में इसको ओपन की, तो वो कह रहा है कि नए वर्जन में अगर आप इसको सेव करोगे तो वो बता रहा था बेसिकली ये चीज़। और अगर पुराने वर्जन की नए वर्जन में तो सही चल जाती है, लेकिन नए वर्जन की जो फाइल होती है वो पुराने वर्जन में सही तरह नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू बन जाता है। अगर कोई आपने ऐसा फीचर यूज़ किया जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, नए वर्जन में है, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे इशू क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बिलबोर्ड का इमेज है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और ये देखा बिल्कुल एग्जैक्ट वो मैच हो गया। टिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, अभी ये चीज़ यहाँ पे देखा अपडेट नहीं हुई, तो कंट्रोल S, जो ही इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे यहाँ भी ये चीज़ अपडेट होगी। देखा कितना ज़बरदस्त हो गया, और ये आपका क्या बन गया, एक बिलबोर्ड का मॉकअप बन गया। इट मीन्स कि अगर मुझे कोई इस तरह के बिलबोर्ड्स बनाने हैं, पोस्टर बैनर्स बनाने हैं, तो मैं ये मॉकअप जो हमने खुद बनाया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अब हमने क्या करना होता है, इसको इमेज को रिप्लेस करना है। अब डेफिनेटली हमें इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और इसको हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही बैकग्राउंड में अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल बैकग्राउंड में जो डिटेल है अगर आप इसको देखो ना तो वो थोड़ी सी ब्लर है, तो और हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो सबसे पहले तो हम फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन भी थोड़ा सा, और इसको 1.3 ही रहने देता हूँ। और उसके बाद डेफिनेटली हमें क्या ऐड करनी है, थोड़ी सी नॉइज़ भी ऐड करनी है, तो उसमें भी नॉइज़ शो हो रही है, तो फिर से फ़िल्टर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉइज़, ऐड नॉइज़, ये नॉइज़ भी ऐड हो गई, और लेट्स से इसको भी हम यही रहने देते हैं, 8 ही रहने देता हूँ। जूम आउट करके देखते हैं, ठीक लग रहा है तो कोई अर्ज नहीं, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
हमारे जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है उसमें जो कलर्स हैं वो काफ़ी सैचुरेटेड हैं, तेज़ हैं। तो हम क्यों ना जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है हमारा उसके भी कलर्स को थोड़ा सैचुरेटेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सैचुरेटेड कर देते हैं, ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, क्लिक ओके। और अगर हम लाइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा, नहीं, इसको 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लिक ओके। और बेशक आप उसका प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख सकते हो। थोड़ा सा हमने क्या किया, स्लाइटली कलर्स को सैचुरेट कर दिया। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे अगर हम ओरिजिनल देखें ना, तो उसका अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ओरिजिनल आल्ट की प्रेस करके क्लिक करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप शेडो भी बन रहा है। तो हमें क्या करना है, वो चीज़ भी क्रिएट करनी है। तो इसी पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, बल्कि डबल क्लिक करते हैं, लेयर स्टाइल आ जाएगा। और लेयर स्टाइल में हम क्या अप्लाई कर देते हैं, ड्रॉप शेडो। और इसको हम रीसेट करते हैं, पहले फुल 100%, और इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे सीधा। और इसको डिस्टेंस अगर हम नीचे शिफ्ट करें, साइज़ बल्कि डिस्टेंस ये रहने देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर हम ओपेसिटी को ज़रा कम कर देते हैं, बिल्कुल सटल सा इफेक्ट बन जाए। और प्रीव्यू अगर ऑन ऑफ करें, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये सब हमने उस पर अप्लाई कर दिया। और आखिर में हमें क्या करना है, ये जो बल्ब्स हैं इनको तो डेफिनेटली हमें मास्क करना है। अगेन सिलेक्शन मास्किंग आपको पता है कैसे करनी है, लेकिन अभी के लिए हम इसको चलें कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, जो हमारा प्लेस होल्डर था या स्मार्ट ऑब्जेक्ट था उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया। और कम करने से ये हुआ कि हमारे पास हमें पता चल गया कि हमें कितनी सिलेक्शन और मास्किंग करनी है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बल्ब्स हैं वो अगर देखें तो वो एग्जैक्ट सर्कल्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल ले लेते हैं, और उसके एजेस को भी तो हमें सॉफ्ट करना है। ठीक है, या तो बाद में उसके ऊपर ब्लर अप्लाई कर दें उसके मास्क के ऊपर, ये कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं 0 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे ये पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है और साथ में स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ ताकि उसको मूव कर सकूँ। वो देखा यहाँ पे फिर से मुझसे गलती क्या हुई, ऐड टू सिलेक्शन ऐड नहीं था। तो यहाँ पे मुझे फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनसाइड रख के, और यहाँ पे हम ऐड करते जाते हैं। और सिर्फ हम उतने ही बल्ब सेलेक्ट करेंगे जितना हमें इनको मास्क करना है। ठीक है, और डेफिनेटली ये वाला भी। तो यहाँ पे भी हम इसको ये कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम। और यहाँ पे भी हमें इस चीज़ को अप्लाई करना है, या तो ख़ुद से हम ब्रश लेके मास्क अप्लाई कर लें, लेकिन उसमें फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह ये, और फिर अब हमें जो ये वायर्स हैं इनको भी हमें क्या करना है, सिलेक्शन बनानी है। तो अगेन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मास्क अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मास्क, और फिर कंट्रोल आई उसको इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे करें तो ये चीज़, बाद में हम उसके एजेस को ज़रा क्या कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। और फिर से क्या करते हैं, ज़रा फ्लो कम करते हैं। अब चाहे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लें, मैं पेन टूल यूज़ कर लेता हूँ, उससे होगा ज़रा सिलेक्शन भी अच्छी हो जाएगी और ज़रा रिफाइंड सिलेक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, और जूम इन करके, और अगेन मुझसे फिर गलती क्या हो रही है कि हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने शेप्स बनाने स्टार्ट कर दी। तो शेप्स नहीं चाहिए हमें सिर्फ पाथ चाहिए। तो फिर से जूम आउट और जूम आउट और जूम आउट करके फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कलर रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कलर रेंज से रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा सा इंसाइड करके मैं यहाँ पे ये, और देख लेते हैं अगर एक ही गो में बन जाए तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा ऐसे, और ये आई थिंक इसके साथ ही है डिज़ाइन। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पेन टूल से, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन होगी वो काफ़ी रिफाइन हो जाएगी। ठीक है,
बेशक ये पार्ट फिर जूम इन करके ये ऐड कर दें या कट कर दें, मैं इसको कंट्रोल Z कट ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको आगे ये, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं ताकि ज़रा जल्दी जल्दी हम बना लें। तो ये और यहाँ पे ये, और फिर से मैं क्या करूँगा, बस यहाँ तक ही हमें चाहिए, राइट। तो यहाँ पे, और डेफिनेटली हमें ये जो सिलेक्शन है ना, इसको बाद में इसके एजेस को ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं सिर्फ एक वायर कर लेता हूँ ताकि चलें हमें समझ में आ जाए कि उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ इशू आया तो बाद में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे दोनों करें तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको भी ये, और मेक श्योर थोड़ा सा इनसाइड हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो वो फ्रिंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे हम ऐसे, और यहाँ से फिर थोड़ा सा इनसाइड ही मैं रख रहा हूँ इसको, यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाता जाता हूँ। I think we are almost done, या नहीं, अभी है। और हाँ, ये ऑलमोस्ट डन। तो इसको यहाँ पे ऊपर क्लिक, और क्या करते हैं अब, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, और अभी मैं फेदर 0 ही रहने देता हूँ या 0.2 कर देता हूँ, क्लिक ओके। और इसके साथ हम किससे फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर से। तो ऑल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, और फिर से अगर हम इसको पेस्ट्री को फुल 100% कर दें, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। और जो मास्क, सॉरी, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्ब जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। तो हम क्या करते हैं, ब्रश ले लेते हैं, सॉफ्ट टच ब्रश, और पेस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा, सॉरी, फ्लो उसका काफ़ी ज़्यादा कम, साइज़ इसका थोड़ा सा कम करते हैं, और यहाँ पर आके ना इसको कलर ब्लैक ही लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया हुआ है ना, और मैं फ्लो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, लेयर यही सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको, सॉरी, मैं ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो ऑलरेडी, और यहाँ पे अगर हम कलर वाइट लेना था मुझे, सॉरी, मैं ब्लैक के साथ ट्राई कर रहा था, तो कंट्रोल Z, फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम, कितना कम कर दिया, काफ़ी कम कर दिया, 8 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कैसे खुद से ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं, और इसी तरह हमें यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ पार्ट उसका ये कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ कर देते हैं। ये कर देते हैं, और यहाँ पे भी जो ओरिजिनल वाइट है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फिर डेफिनेटली इसके जो एजेस हैं वो हमें ब्लर करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लर टूल, और अगर ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं, तो दोबारा से हमें ये काम लाजमी करना है ताकि वो ब्लर हो जाए, लेकिन सिर्फ एजेस को ब्लर करना है, ठीक है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एजेस तक। तो मैं ये सिर्फ चलें एक वायर आपको करके दिखा देता हूँ, अगर हम जूम आउट करें तो देखें ये एजेस उसके ब्लर हो रहे हैं। तो या तो हम ये कर लें, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको ऐसे करता रहूँगा, या तो हम
ओवरऑल ब्लर अप्लाई कर दें इसके मास्क पे। मैं ये कर लेता हूँ, कंट्रोल Z अनडू करता हूँ, फिर यहाँ से इसको अनडू करते जाते हैं, यहाँ से भी इसको अनडू करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे सर मुझे एच पर अप्लाई करना था, तो क्यों ना हम नहीं, फिर एक और काम करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, और सिलेक्शन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको श्रिंक करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, इन्वर्स करता हूँ, यानी ओरिजिनल को छोड़ के बाकी हर चीज़ सेलेक्ट कर लो, यानी उसके यहाँ पे तो मैं कैसे करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा, इसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्शन बनाएगा। और फिर उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई, और उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी उसको 1 करते हैं, थोड़ा सी इनसाइड आ जाएगी, ठीक है। और अभी अगर लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और कलर ले लेते हैं ब्लैक, सॉरी यही कलर ले लेते हैं, और ट्राई अगर मैं करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z ब्रश, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये क्या सिलेक्ट है, इनसाइड पार्ट सिलेक्ट है, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी सिलेक्शन इन्वर्स कर देनी है, तो ये इफेक्ट नहीं होगा। अब सिर्फ क्या चीज़ इफेक्ट होगी, उसके एजेस, तो अब मैं अगर अप्लाई करूँगा तो वो बाहर सिर्फ उस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर से अगर मैं ब्लर टूल लेता हूँ, कंट्रोल S से मैं सिलेक्शन को हाइड करूँगा, और अगर ब्लर टूल लेकर अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब देखा वो सिर्फ वो जो पार्ट हमने बाहर की तरफ सिलेक्शन बनाई, तो मैं बेशक क्या कर सकता हूँ, अभी सिलेक्शन एक्टिव है, तो मैं ब्रश का बेशक साइज़ बड़ा कर लूँ, और जल्दी से मैं इन सब पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो जो इसके एजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ये चीज़ कर देते हैं। और अगर हम जूम इन करें तो ये आप देखो एजेस इसके क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्टिल सिलेक्शन एक्टिव है, तो कंट्रोल H दोबारा उसको, तो मैंने बेसिकली किया क्या, सिलेक्शन बनाई, उसको हमने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है, उसको श्रिंक कर देता है, उसको 1 पिक्सल श्रिंक किया, और फिर से उस सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया, ताकि जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा सेफ रहे, और जो बाहर वाले एजेस हैं वो हमें मिल जाएं, और उसको सिर्फ हमने क्या कर दिया, ब्लर कर दिया, कंट्रोल D से डी सेलेक्ट, ये चीज़ हमने कर दी। अब यही काम आपने यहाँ पे भी चलें खुद करना है, तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया, तो चलें आपको ये आइडिया हो जाए। तो अगर मैं इसको अब रिप्लेस करना होगा, मैं डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे लेट्स से अगर हमें इसके कलर्स को थोड़ा सा यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, या वैसे ही हम क्या करते हैं, यूज सैचुरेशन, और यूज सैचुरेशन करके हम कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ये करके देख लेते हैं, कंट्रोल S सेव करते हैं, और यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, क्योंकि हमने उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे सारे वो फिल्टर्स भी अप्लाई किए हुए हैं, वो भी डेफिनेटली अपडेट होते हैं। तो आई थिंक ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट रहने देते हैं, कंट्रोल S, और ये चीज़ हमारे पास हमारा बिल बोर्ड का हमारा क्या बन गया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो एक पार्ट मैं ये खुद छोड़ रहा हूँ यहाँ पे वायर्स का, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन और मास्किंग की, वैसे ही आप इसको यहाँ पे करेंगे, एग्जैक्टली ये सेम चीज़ बन जाएगी, और उसी तरह आखिर में उसके एजेस को ब्लर कर देना, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, और फिर जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन, जैसे ये इमेज है हमारे पास, और अगेन मुझे बॉटल का एक मॉकअप बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़, तो इसमें अब इतना पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मैं कंट्रोल R रूलर को हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे हम दोबारा से क्या लेते हैं, ये मैं एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। शेप को यहाँ पे हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं, और कलर बेशक यही रहने दें, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि हमें इसके एजेस भी नज़र आ जाएं। फिर से कंट्रोल T करते हैं, ताकि इसको हम काफ़ी बाहर भी ना रखें, यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्कि मास्क अप्लाई कर देंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इस तरह, इसको टिक कर देते हैं, और ये बन गया, ठीक है। और ये ऐसे, और लेट्स से राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और इसी को अगर चेंज करना है हमने डिज़ाइन को, तो फिर से मैं डबल क्लिक करूँगा, और पहले हम डिज़ाइन ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने एक डिज़ाइन, ये EPS फाइल डाउनलोड कर लेती है, सिंपल, अगेन फ्री पिक पे आप जाएं, आप सर्च कर लें, खुद से बना लें, और अच्छी बात है।
तो फ्री पिक से मैंने ये बॉटल्स के डिज़ाइन जो होते हैं ये मैंने वहाँ से एक EPS फाइल डाउनलोड कर ली। और इसी को अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इसकी एग्जैक्ट विड्थ और हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज साइज़, और यहाँ पे अगेन हम चूज़ कर लेते हैं पिक्सल्स। तो देखा साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, 285 699। तो हम क्या करते हैं, इसी साइज़ का आर्टबोर्ड यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो ये ओपन हो गया। तो मुझे इसमें ये सब नहीं चाहिए, तो इन सब को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ मेरा ये डिज़ाइन रह जाए, ठीक है। आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, और क्या साइज़ था, 285 699, 285 और 699 ये कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम जो हमारा डिज़ाइन है सारा, इसको सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+G ग्रुप कर लेते हैं, और इसको आर्टबोर्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक ये डिज़ाइन, इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो अब इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं, बेशक थोड़ा सा वो बाहर भी चला जाए, कोई इशू नहीं। तो उसको फिर से हम ज़रा, काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गया। तो इस डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा क्या है कि ये इसमें एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, शेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, टेक्सचर बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। लेकिन चलें अब इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको इतना रखता हूँ, और इसको फिर से हम अलाइन कर लेते हैं आर्टबोर्ड के सेंटर में। और अगर हम ट्रिम करें तो यहाँ पे ठीक है, चलेगा डिज़ाइन। तो इसी को क्या करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और मैं इसको एज इट इज़ ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट सेम आर्टबोर्ड बना लिया। और मॉकअप्स वाले में इसी में इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और सेव हो गया, डिलीट कर देते हैं इसको, और बल्कि क्लोज करके यहाँ पे कैंसिल। और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसको एक स्टेप ऊपर, कहाँ पे गया हमारा इमेज, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप में, परफेक्ट, ठीक है। अगेन Ctrl+S, और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब अगेन एक तो ये क्या है, इसमें एक ऐसे ये चीज़, इसमें एक आर बेंट हो रही है बेसिकली, तो हमें वही चीज़ इस पर भी अप्लाई करनी है। तो Ctrl+T और Ctrl+T करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉप, और कुछ सेटिंग देखा वॉप की, वही सेम सेटिंग्स हैं जो पहले हम इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे बल्ज करके देखते हैं, और फिर बेंट इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो बेंट की वैल्यू कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 30, 20 और 15, ताकि वो चीज़ उसके साथ मैच जाए। उसमें थोड़ा सा कर्व भी आ जाए दोनों साइड पे। और इसको हम ये चीज़, और अगर और ज़्यादा कम कर दें 2 या 5, हल्का सा कर, बल्कि अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लूँ तो हमें यहाँ पे, और बेशक हम अब जूम इन तो नहीं कर सकते, तो मैं इसको कैंसिल करके ज़रा जूम इन करता हूँ पहले, और जूम इन करके यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, लेट्स से 50, जरा हमें आइडिया हो जाए कि हमें उसको कितना। फिर से Ctrl+T और वॉप, और मैं कस्टम वॉप्स जो हैं उसमें चूज़ कर लेता हूँ बल्ज, और यहाँ पे हमने क्या चूज़ की थी वैल्यू 5 और 5 3, आई थिंक ठीक है, हल्का सा उसमें बल्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली मास्क अप्लाई करना है इसके साथ। तो मैं पेन टूल, और पेन टूल लेकर हम यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ ऐसे, और जूम आउट, और यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे, बेशक हम सेंटर में पॉइंट लगा लें, चलें यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ये, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे
ये, और सेंटर में एक पॉइंट लगा देते हैं, उसको हैंडल दे देते हैं। और फिर यहाँ पे भी हमें पॉइंट लगा के हैंडल, और फिर इसको जॉइन, और फिर अगेन यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसको सेलेक्ट करते हैं और हैंडल को ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये रहने देते हैं। तो ऑन कर देंगे ओरिजिनल, और राइट क्लिक मेक सिलेक्शन 0.2, ठीक है, सिलेक्शन बन गई। और इसके साथ क्या अप्लाई कर देते हैं, मास्क। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और स्टिल हमने इसको क्या करना है, थोड़ा फिक्स करना है, क्योंकि ओरिजिनल अगर हम बॉटल देखें तो उसमें यहाँ पे शेडोज़ आ रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट्स आ रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ इसके ऊपर भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, शेडोज़ जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट और कलर रेंज, और कलर रेंज में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखा ये, और अगर हम ग्रे स्केल करें तो देखा प्रीव्यू आ रहा है। और अगर हम इसी में यहाँ पे भी शेडो हैं, अगर उनको दोनों को सिलेक्ट कर लें, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ कि सिलेक्शन ऐसे बन जाए इतने शेडोज़ की, ठीक है। और अगर हम दोबारा से नन करें तो हमें आइडिया हो जाएगा, अच्छा यही शेडोज़ हैं, क्लिक ओके, और उतनी सिलेक्शन बन जाएगी। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बल्कि इसी की यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे, और इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, और इसका ब्लेंड मोड चेंज करके, और मेक श्योर इसको हम क्या कर दें, क्लिप कर दें, ताकि वो सिर्फ इसी को इफेक्ट करे। और इसका ब्लेंड मोड चेंज करके हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर हम उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे हमने नाइसली ब्लेंड करना है, उसके एजेस के ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको भी 100 ही रहने देता हूँ। इसके साथ भी हम मास्क अप्लाई कर लेते हैं, ब्रश लेते हैं, और ब्रश लेके सॉफ्ट टच ब्रश, फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा मैं करता हूँ, और कलर ले लेंगे ब्लैक, ताकि देखा ये जो शार्प एजेस के बन रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसे रिफाइन कर लेते हैं, ताकि ये चीज़, और क्यों ना यहाँ पे ये ऐसे बन रहे। ओरिजिनल अगर ऐसे है तो नहीं, ओरिजिनल में यहाँ पे भी शेडो आ रहे हैं, तो कंट्रोल टी, और बल्कि इसको मास्क को पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डिलीट, और इसके मास्क को हम कंट्रोल टी, और इसको इमेज को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको भी ऐसे दूसरी साइड पे, ताकि हमारे पास दोनों साइड के मास्क आ जाएं, तो अलग से हमें वो यहाँ पे फिल ना करना पड़े। और फिर से मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे भी जो शेडो बन रहा है ये थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, तो इसको हम बल्कि ये इसी लेयर पे यही कलर लेके हम क्यों ना इसको थोड़ा सा फिक्स कर लें खुद से, ठीक है। तो ओपेसिटी 2 में मैं कंट्रोल Z, इसको अनडू करता हूँ, और फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम करके यहाँ पे हम खुद से ये चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। हमें मास्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे अजीब से हार्ड एजेस बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ हम खुद कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे नीचे भी इसका मास्क वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे हार्ड एज बन रहे हैं, उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसी लेयर को सिलेक्ट करके, यही कलर और ओरिजिनल लेयर पर ही मैं काम कर रहा हूँ, ताकि जो शेडोज़ हैं यहाँ पे ये थोड़े ठीक हो जाए। और यहाँ पे भी हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लग रहा है, तो मास्क वाली लेयर, ब्रश का साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं, फ्लो को थोड़ा सा मैं और ज़्यादा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। और चाहे अगर ये पार्ट में कंट्रोल जे फिर से इसकी कॉपी बनाता हूँ, और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको कंट्रोल आई इन्वर्ट करते हैं, और बल्कि इसको मैं ऑल्ट प्लस डिलीट सारे को ब्लैक से फिल करता हूँ, फिर से ब्रश लेता हूँ और वाइट कलर, और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग देना है, यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे, और फिर से ज़रा उसकी ओपेसिटी को हम ज़रा कम कर लेते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल है उसको दोबारा ऑन करते हैं, और उसमें हमें यहाँ पे ये हाइलाइट्स चाहिए, तो दोबारा से फिल्टर सेलेक्ट कलर रेंज, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ ये हाइलाइट्स। और अगर हम यहाँ पे भी क्या चूज़ कर लें, ग्रे स्केल, ज़रा आइडिया हो जाएगा कि रेंज कितनी सेलेक्ट करनी है, और ओके, और फिर कंट्रोल जे, इसकी भी कॉपी, और फिर से हम बाकी सबको ऑन करते हैं, और इसको भी उठा के यहाँ पे ऊपर रखेंगे, इसको भी
क्लिप मास्क कर देंगे और इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन और इसकी ओपेसिटी भी ज़रा कम कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ कर लेते हैं। लेट्स से इसको 40 कर देते हैं। अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो उसमें हमें हाईलाइट्स भी शो हो गए। दैट्स इट। ठीक है, और फिर से मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लेट्स से यूज सैचुरेशन लेवल्स भी ज़रा मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके रख लेता हूँ प्लेस होल्डर। और इस पर हम लेवल अप्लाई करते हैं ताकि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाए, तो कंट्रोल L उसकी शॉर्टकट की है और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ज़रा सा। ठीक है, क्लिक ओके। और जो इसके जो मास्क है उसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसके एजेस को भी थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़। ठीक है, जो एजेस हैं वो थोड़े से अगर शार्प हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखा ये इशू आ रहा है इसके ऊपर, जो हमने मास्किंग और यहाँ पे मास्किंग कह रहा हूँ, शेडोज़ और जो हाइलाइट्स बनाए हैं, तो उसको हमें यहाँ से भी डेफिनेटली फिक्स करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे शेडो वाली लेयर, इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूँ तो ये ठीक है। यहाँ पे ये हाइलाइट्स वाली लेयर है। ठीक है, और ब्रश, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टच ब्रश लेकर इसी लेयर पे इसको ज़रा, ये जो हार्ड एज ब्रश जो उसके एजेस बन रहे हैं ना, उसको यहीं पे हम ऐसे ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, हम मास्क वाली लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे यही यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, और यहाँ पे ये हल्का सा या इसके साथ मास्क, और मास्क अप्लाई करके यहाँ पे कलर ब्लैक और फ्लो को मैं और ज़्यादा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, और क्या करना है हमें, हम इसमें भी उसी तरह गॉसियन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर यूज सैचुरेशन कर सकते हैं ताकि जो कलर है वो थोड़े से सैचुरेटेड हो जाए। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल यू सैचुरेशन लेयर आ जाएगी, और इसको अगर हम थोड़ा सा सैचुरेट कर दें, नाइस, और ये यहाँ पर ऐड हो गया। इसके बाद हम इस पर हल्का सा गॉसियन ब्लर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी इमेज काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। नॉइज़ है, नॉइज़ अगर ऐड करके देखें हम, ठीक है, तो मैं इस पर फिल्टर नॉइज़, ऐड नॉइज़, और हल्की सी बिल्कुल मामूली से यहाँ पे हम इसको 2 ऐड कर देते हैं। और अगर हम प्रीव्यू ऑन ऑफ करें 2, क्लिक ओके। और अगर यहाँ पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यूज सैचुरेशन और कलर को थोड़ा, बल्कि यूज सैचुरेशन की बजाय यहाँ पे हम वाइब्रेंस अप्लाई करते हैं। तो वाइब्रेंस क्या करता है, जो ऑलरेडी कलर तेज़ होते हैं उनको थोड़ा सा और तेज़ कर देगा, तो कलर हमारे और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी सैचुरेशन भी ऐड कर देते हैं। इसी को कंट्रोल ऐसे अगर हम सेव करें तो यहाँ पे वो पहले से ज़्यादा अच्छा वाइब्रेंट इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और अब इसको जब भी हम चेंज करेंगे तो उसके ऊपर जो हाइलाइट्स और शेडोज़ हैं वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो मॉकअप जो हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, और उसके बाद लास्ट एग्जांपल जिसमें मैं आपको फैब्रिक के ऊपर खुद से बनाना सिखाता हूँ। और ये जो टेक्निक है इसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक पे, हुड्स पे, टी शर्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर जिसमें ना ऐसा क्रीज हो, और उसमें हमें अपने मार्क को, अपने डिज़ाइन को भी क्या करना है, उसी तरह उसमें ये चीज़ वॉप करना है, बेसिकली उसको डिस्टोर्ट करना है। तो यही सेम टेक्निक आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट का डिज़ाइन किया है, आपने कोई मॉकअप बनाना है, अगर नहीं मिल रहा, लेकिन फ्री पिक्स आपको बनाए मिल जाएंगे हर चीज़ के। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट डिज़ाइन किया है, कोई स्टिकर है जिसको आपने अब टी शर्ट पर लगा कर क्लाइंट को दिखाना है, तो यही सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास एक पीस ऑफ फैब्रिक है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी लूँगा और उसको ब्लर कर दूँगा, और उसको इतना ब्लर करूँगा इतना ब्लर करना है कि आपको ये टेक्सचर नज़र ना आए। तो अगर हम प्रीव्यू इसका ऑफ करें तो ये जो टेक्सचर है ना, ये आपको नहीं नज़र आने चाहिए। तो मैं इसको लेट्स से
5 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास सिर्फ कौन सी डिटेल नज़र आ रही है, कलर्स की डिटेल नज़र आ रही है, हाईलाइट्स और शेडोज़ आ रहे हैं, टेक्सचर की डिटेल नज़र नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, इस इमेज को सेव कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव एज कर देता हूँ और इसको हम कंप्यूटर पर ही सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। नाम मैं इसका दे देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाम जो सा मर्जी आप चूज़ कर लें, सेव। ओके, अब बेशक आप इसको ऑफ कर दें। अब आपको जो भी अपना डिज़ाइन चाहिए, चाहे आपने उसको उसमें बनाया है, इलस्ट्रेटर में बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर ही यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे याद आया यहाँ पे हमारे पास डिंग बैट्स हैं, उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल टी, और मैं इसको ज़रा स्केल अप करता हूँ और यहाँ पे कलर पहले हम चूज़ कर लेते हैं वाइट, और अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, और ईगल के नाम से ईगल है तो मैं ईगल ले लेता हूँ, और ये आ गया। अगर मैं, और यहाँ पे मुझे इसको बोल्ड भी नहीं करना, ऑल कैप भी नहीं करना, तो अगर हमारे देखते हैं हमारे पास स्कल का भी है, स्कल का नहीं है, तो मैं ईगल का ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से हम देख लेते हैं। तो देखा, ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आपको अजीब सा नज़र आ रहा है क्योंकि ये इस पर बोल्ड और अपर केस भी अप्लाई हुआ है। तो अब देख लेते हैं कौन सा हमें चाहिए। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं क्यू प्रेस करता हूँ, क्यू, कैपिटल क्यू। देखते हैं किसी एक पर ये वाला ले लूँ जिसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा हो जाए, ताकि मैं यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल टी, और इसको हम स्केल अप कर लेंगे, और इसको बल्कि थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, ये भी सिंपल लग रहा है। बी, कंट्रोल बी, मैं अगर चेक कर लेता जल्दी से तो ये आई थिंक कैपिटल वाई, ठीक है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी, और इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन करते हैं, और इसको कंट्रोल ए, और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल वैसे ही वॉप हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम प्लेस होल्डर बना देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लेस होल्डर बन गया, और इसका नाम चेंज करके प्लेस होल्डर कर देते हैं। और अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है, डिस्टोर्ट में जाना है, डिस्प्लेस का, और बेशक आप वैल्यूज़ जो हैं एज इट इज़ रहने दें, क्लिक ओके। और वो वाली फाइल आपने चूज़ कर लेनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या थी, हाईलाइट्स और शेडोज़ की डिटेल थी। जो ही आप इसको ओपन करेंगे वो उसको वैसे ही वॉप कर देगा। लेकिन स्टिल जो डिज़ाइन है वो हमारा सही नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे ये शेडोज़ हैं वो मुझे शो करने हैं, ठीक है। और अगर हम टेक्सचर देखें तो टेक्सचर ब्लैक कलर के हैं, वो भी इस डिज़ाइन के अंदर शो होने चाहिए, जो डॉट्स हैं। तो बेसिकली हमें इस डिज़ाइन को वहाँ पे शो नहीं करना जहाँ पे उसको अंडरलाइन लेयर में क्या नज़र आ रहे हैं, शेडोज़, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे, हमें कहाँ पे शो नहीं करना, उसको शेडोज़ में नहीं शो करना। तो जो शेडोज़ का स्लाइडर है उसको मैं आगे मूव करूँगा, और देखा काफ़ी रफ इफेक्ट बन रहा है। तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके ऐसे इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट में ही रहने देते हैं, और फिर जितना भी हमें उसका इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करते, बिल्कुल ही वैनिश ना हो जाए। तो इसको मैं अराउंड ये कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक ओके। और अगर हम जूम इन करें तो देखा इसमें भी आपको ये देखा तो डॉट्स और ये टेक्सचर नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखा ये टेक्सचर आपको यहाँ पे ये सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि वाकई वो चीज़ उसके ऊपर प्रिंट हुई हुई है। और अब अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, ओरिजिनल ये है, और क्यों ना अभी हम सॉलिड कलर ले लें, और कलर ले लेते हैं ब्लैक, और ताकि हमें पता चल सके हम इसको चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं और इसको हम चेंज कर लेते हैं, मैं सिंपल टी प्रेस करता हूं, फिर कैपिटल टी, यू, कैपिटल यू, देखते हैं कहीं पे डिज़ाइन और अच्छा आ जाए। तो ये मैं कर लेता हूँ, आई थिंक कैपिटल ओ, और फिर से कंट्रोल टी, और इसको स्केल डाउन, और ये रहने देते हैं, ठीक है। और फिर से बैकग्राउंड को ऑफ करना है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने कोई चीज़ इलस्ट्रेटर में बनाई है तो आप उसका पीएनजी इमेज लेकर आएंगे और उसको यहाँ पे आप रखेंगे, और फिर से कंट्रोल एस सेव, और मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, और यहाँ पे वो देखा वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, और स्टिल उसमें वही सेम टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो टेक्निक है ये आप किसी भी फैब्रिक पे मॉकअप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हुड है, टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं। आपने एक डिज़ाइन बनाया
इलिस्ट्रेटर में, उसका सिर्फ इमेज आपने उठा के यहाँ पे लेकर आना है और ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक मॉकअप बन गया। ठीक है, तो ये सारे वो मॉकअप्स थे जो हमने खुद से बनाना सीखे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये बुक कवर बनाया हुआ था, इसको लेस से मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे इसमें मैंने, और ये फ्री पिक से आपको सारे मॉकअप्स मिल जाएंगे, हर किस्म के मॉकअप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, पहले हम तो फ्री पिक पे जाते हैं और फिर वहाँ हम सर्च करते हैं कि हमें मॉकअप्स चाहिए। जैसे अगर मुझे मॉकअप चाहिए लोगो का चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे लोगो के मॉकअप्स मिल जाएंगे। या वैसे ही इन जनरल मैं सर्च करता हूँ कि मुझे मॉकअप्स चाहिए, ठीक है, और अगर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास देखा 1.21 मिलियन बेताशा आपके पास ये मॉकअप्स आ जाएंगे। हर चीज़ का बना बनाया मॉकअप होगा। ठीक है, और मॉकअप्स की जो फाइल होगी वो कौन सी होगी, PSD की, फोटोशॉप की फाइल होगी। आप इनको डाउनलोड करो और सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, अपने डिज़ाइन को चेंज करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे ये बिलबोर्ड का हमने कर लिया, बुक का मॉकअप है, ये देख लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मैंने यहीं से ही डाउनलोड किया हुआ है फ्री पिक से। ठीक है, बुक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो देखा क्या लिखा हुआ है, योर डिज़ाइन हेयर फ्रंट, और ये स्पाइन है, और ये क्या है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको सिर्फ हमने चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट। बेशक अपडेट ना करो, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे भी हमें नहीं चाहिए, हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। तो देखा, इसका जो साइज़ था वही मैंने एग्जैक्ट, जब हम ब्रशेस में ये चीज़ कर रहे थे तो मैंने इसका आई थिंक साइज़ लिया था 1036 एंड देन 14 समथिंग, तो वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अब कंट्रोल एस, जो ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे देखा ये चीज़ अपडेट होगी। और यहाँ पे अगर हमें इसी को अपडेट करना है तो ये डबल क्लिक, और यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ। इसको मैं, ये एडिटेबल टेक्स्ट है, राइट, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। क्या था, द कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, और इसको हम आई थिंक ट्रेजन, और इसको थोड़ा सा इसका साइज कम करते हैं, लेट्स से 70 पॉइंट करते हैं। ठीक है, और ऑल कैप ही है, यही रहने देते हैं। अगर बीच में मुझे ट्रैकिंग ऐड करनी है, मैं 50 ट्रैकिंग ऐड कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल ए, क्योंकि मुझे इसको एग्जैक्ट सेंटर में अलाइन करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। और बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, ब्राउन रख लेते हैं, जो उसका अपना ब्राउन कलर है। तो अब भी मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आई ड्रॉपर से यहाँ से ये मैच कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे मैच नहीं करने दे रहा, ये मैच हो गया। और अब मैं इसको यहाँ पे और क्लिक ओके, और इसको भी कंट्रोल एस सेव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ आपकी अपडेट होगी। कितना आसान हो गया। और फिर अगर आप इसके ऊपर देखो तो देखिए ये जो लाइन शो हो रही हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में जाओ, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये एक कलर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज करके देखते हैं कि किस तरह का इफेक्ट बनता है। ठीक है, ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, उसको ज़रा डार्कर इफेक्ट दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप डिज़ाइन को देखो तो इसके अंदर भी वो सारी एडजस्टमेंट है। ये शेडो है, शेडो देखा, सिंपल शेप बनाई, कलर डार्क, मल्टीप्लाई, और उसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट में हमें ये जो चीज़ है ये भी मिल जाएगी। तो आप किसी भी लेयर को ऑन ऑफ करके देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये चीज़ है। ठीक है, तो अगर जैसे मुझे इसको थोड़ा सा, ये सॉफ्ट लाइट है, तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर दूं, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट सारी हम बाद में भी कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया। इसको क्लोज करते हैं, सेव नहीं, और इसका सिर्फ आपने इमेज बना के क्लाइंट को एज इट इज देना होता है, दैट्स इट। और इसमें भी वो सेफर वेब वही सेम ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास, जैसे हमने बॉटल ये चीज़ कर ली, अगेन बिजनेस कार्ड के मॉकअप्स हैं, ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। और अगेन अगर आप यहाँ पे सर्च करो, आपको सिर्फ किसके चाहिए, बिजनेस कार्ड के चाहिए, तो आपको बेताशा मॉकअप्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा मॉकअप्स हैं। ये वाला आई थिंक मैंने यूज़ किया था उसमें ब्रांड गाइडलाइंस में, और सिर्फ इस डिज़ाइन को हम चेंज कर देते हैं।
तो जैसे ये वही चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, प्लेस योर डिज़ाइन हियर, और आपको सिर्फ क्या करना होता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इनको चेंज करना और कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, अलग से ये टैब ओपन होगा और इसको हम चेंज कर देंगे अपने डिज़ाइन के साथ, दैट्स इट। अभी लेट्स से कि वो मेरे पास इमेज नहीं पास पड़ा हुआ, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। मैं सिंपल एक कलर चूज़ कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। बेशक आप अपने अपने जो डिज़ाइन है वो उनको यहाँ पे अपडेट करें, कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पे मैं देखूँ वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी वही सेम चीज़, ठीक है। और लाजमी आप इनको देखें, ये मॉकअप्स बने हुए हैं, आप इनको देखें, इनकी जो सेटिंग्स हैं उनको चेक करें कि उसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स उसमें आपको नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे ये अगर ये चीज़ नहीं चाहिए आपको, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम चेंज करना चाहेंगे, इसको चेंज कर देंगे अपने डिज़ाइन के साथ, तो इसको भी मैं कंट्रोल ए और डिलीट और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, और क्यों ना वही जो ईगल वाली चीज़ है वही हम इस पर कर लेते हैं और कलर हम डार्क चूज़ कर लेते हैं कोई, ओके। और इसके ऊपर टेक्स्ट, और आई थिंक हमने क्या प्रेस किया था, शिफ्ट वाई, ये रहने देते हैं। और इसको हम कलर वाइट और इसका टाइपफेस चेंज करके ईगल कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी और फिर से स्केल अप कर लेते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और फिर से इसको ज़रा सेंटर अलाइन, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, कंट्रोल एस से सेव। और फिर जहाँ पे आके चेक करेंगे वो चीज़ यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। आई थिंक मैंने यहाँ से कुछ ऑन ऑफ कर दिया था उसका, तो मैं उसको ये, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं उसके, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सिर्फ आपने अपने डिज़ाइन को चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके, और इसी तरह आपको ब्रोशर के वहाँ से मॉकअप्स मिल जाएंगे आपके पास। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्या ऐड किए हुए हैं, लोगों के हैं, स्टेशनरी के हैं, और लोगों में भी आपको सिर्फ क्या करना होगा, लोगों की फाइल में आपने ऐसा इमेज अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, यानी पीएनजी इमेज। स्टेशनरी का मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ है, अगर आप ये चीज़ क्लाइंट को बना के दो तो क्लाइंट ज़्यादा इंप्रेस होगा। तो ब्रांडिंग में हम ये चीज़ क्लाइंट को बना के दे सकते हैं, अलॉन्ग विद ब्रांड गाइडलाइंस, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखो तो हर चीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है। और हमें लेट्स से किसको चेंज करना है, आईफोन पे हम जाते हैं और इसमें देखा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, बस इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको मैं इसी कलर के साथ फिल कर देता हूँ। तो फोरग्राउंड में कलर है तो ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, और यहाँ पे मैं उसी तरह कंट्रोल वाई और उसके सिलेक्शन बनाता हूँ और उसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं वाइट, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा, क्लिक ओके, और कंट्रोल टी, और फिर से इसको ज़रा स्केल डाउन करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में है। और जो ही मैं कंट्रोल एस करूँगा उसको वहाँ पे सेव करेगा और यहाँ पे वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, दैट्स इट। तो बहुत रेयर होगा कि अगर आप किसी चीज़ का खुद से मॉकअप बनाएं, वरना आपको हर चीज़ के मॉकअप्स मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेशनरी है, लोगो है, बिजनेस कार्ड है, ब्रोशर है, पोस्टर हैं, बिलबोर्ड्स हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। तो हर चीज़ के आपको मॉकअप्स वहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो खुद से बनाना इसलिए सिखा दिए कि मे भी वो कभी खुद से बनाना हो तो आपको चलो समझ में आ जाए कि अच्छा खुद से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अच्छे नसीब करे, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।